इस अध्याय में रुक्मिणी को उसकी अंतिम और सबसे बड़ी सीख मिलना अभी शेष है। तुम्हें यहाँ रुकना होगा राधा, सहायता करनी होगी, अन्यथा द्वारका में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। कैसी समस्या? इस बार होली रंगों की नहीं, रक्त की होगी राधा। क्या? हाँ राधा, यदि तुम यहाँ ना रही, द्वारका की होली रक्त से सिंचित होगी। इसलिए द्वारका से जाने का विचार भी मत करना राधा। एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण कार्य तुम्हें करना है। बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और तुम्हें किसी भी प्रकार से किसी भी द्वारकावासी को इस युद्ध में सम्मिलित होने से रोकना होगा। राधा, ये द्वारका की पहली होली है। मैं चाहता हूं कि द्वारका की पहली होली सुहावनी हो, रक्त से सिंचित ना हो। मैं चाहता हूं ये होली राधा कृष्ण के सबसे प्रिय रंग से खेली जाए, अर्थात नीली हो। क्योंकि रुक्मिणी को भी इस प्रेम की यात्रा के अंतिम गंतव्य तक पहुंचना है राधा। तुम निश्चिंत रहो कृष्ण, मैं पूर्ण प्रयास करूंगी। तुम और तुम्हारी लीलाएं यहाँ नहीं आए किंतु स्वप्न में आ गए। किंतु तुम निश्चिंत रहो कृष्ण, मैं समझ गई हूं कि मुझे क्या करना है। द्वारका में होली रंगों से बहेगी, रक्त से नहीं, आनंद का उल्लास होगा। और यही तुम्हारी राधा का वचन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राधा रानी। हम सब भी आपके आभारी हैं राधा रानी। ये द्वारका की पहली होली है। हम थोड़े चिंतित थे कि इस त्योहार पर इस हाट को किस प्रकार सजाएंगे, किंतु आपने हम सबकी सहायता करके सज्ज करवा दिया। धन्यवाद राधा रानी। ये द्वारका की पहली होली है, इसलिए सब कुछ बहुत ही अच्छा और सुरम्य होना चाहिए। और इस सब का दायित्व हम सब पर है। इस प्रथम होली पर हम सबको सबके मन में अनंत प्रेम भरना है, अनंत रंग भरने हैं, ताकि आने वाली हर होली द्वारका में प्रेम से रंगों से भरी हो। अब आप सब जाइए और अपना कार्य कीजिए। कृष्ण, देखना, मैं तुम्हारी अपेक्षा से भी बड़ी और भव्य होली आयोजित करूंगी। राधा रानी, सब कुछ रंगीला होगा और सबसे प्रथम रंगेगी आप। अरे ये क्या, आप पर तो तनिक भी रंग नहीं चढ़ा। राधा पर रंग तुमसे नहीं चढ़ेगा। यदि हमसे नहीं तो फिर किससे चढ़ेगा? ओम नमः शिवाय। ये क्या हो रहा है? महादेव मेरे आराध्य जो केवल एक पुकार पे आ जाते हैं और जितना जाप करने के पश्चात भी क्यों नहीं आ रहे? हे नारायण, कैसे आऊं मैं आपके सामने? यदि मैंने जामवंत को यह विचित्र वर ना दिया होता तो आप इस दुविधा में ही ना फंसते। एक ओर तो आपके समक्ष संसार में धर्म स्थापना का कार्य है और दूसरी ओर मेरे इस वर के कारण आप इस गुफा में फंसे हुए हैं। सत्य कहूं तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि इस दुविधा से कैसे निकला जाए। इसीलिए आपके समक्ष आने का साहस नहीं हो रहा। आना तो आपको होगा, इस समस्या का समाधान भी आपको निकालना होगा।
और जब तक आप नहीं आओगे आपका ये भक्त आपका जाप करता रहेगा महादेव। हे नारायण, ये कैसी दुविधा में डाल दिया आपने मुझे। ओम नमः शिवाय। यहाँ सारे रंग हैं, पर मेरे मन को कोई रंग नहीं भा रहा है। मुझे केवल श्री कृष्ण की चिंता हो रही है। बस आशा है कि वो होली से पूर्व लौट आए। इस होली पर मैं उन्हें रंगने के सुखद आनंद की अनुभूति करना चाहती हूँ। रुक्मिणी, क्या हुआ दाऊ? रुक्मिणी, एक अशुभ समाचार है। श्री कृष्ण तो नहीं, कान्हा को कुछ नहीं हुआ है, वो तो ठीक ही होगा। ये समाचार रुक्मी के विषय में है। रुक्मी तुम्हें जो अपना रूप दिखा रहा है ना रुक्मिणी, वो सत्य नहीं है। रुक्मी यहाँ तुमसे मिलने नहीं अपितु आक्रमण की मंशा से आया है। रुक्मिणी, ये आप क्या कह रहे हैं बलराम दाऊ? तुम्हें स्मरण है रुक्मी ने तुम्हारे लिए एक उपहार भेजा था। रुक्मिणी के मायके से ये इतना विशाल और विशेष उपहार आया है। तुम्हें ज्ञात है उस उपहार में रुक्मी ने क्या भेजा था? उसने अपने सैनिक भेजे थे रुक्मिणी। यही नहीं, वो तो अपने साथ और भी सैनिक लेकर आया है द्वारका में। अब स्थिति यह है कि रुक्मी द्वारका के भीतर से द्वारका पर आक्रमण करेगा और वहां बाहर जरासंध अपनी संपूर्ण सेना के साथ घात लगाकर बैठा है द्वारका पर। हम पर दोहरा आक्रमण होने वाला है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे अपने भ्राता ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। दाऊ कहाँ है वो? रुक्मी इस समय अपने कक्ष में है, किंतु हम उस पर दृष्टि बनाए रखे हैं ताकि उसकी वास्तविक योजना समझ सके। किंतु रुक्मिणी, तब तक तुम्हें भी उसके साथ पहले जैसा ही व्यवहार करना होगा, अन्यथा उसे हम पर संदेह हो सकता है। मैं पूर्ण प्रयास करूंगी। अब अपने अश्रु पोंछो और चलो सभा में। बलराम, यहाँ युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है और वहां राधा ने सारी द्वारका में होली का उत्सव मनाने का आयोजन आरंभ कर दिया है और प्रजा भी अति उत्साहित है। किंतु एक सत्य यह भी है कि जरासंध अपनी समस्त सेना के साथ हमारी द्वारका को घेरने वाला है और वो दुष्ट रुक्मी वो भीतर से द्वारका पर आक्रमण करने से चूकेगा नहीं। वो प्रयास अवश्य करेगा। ऐसे में हमारी प्रजा का इस प्रकार होली का उत्सव मनाना ये उचित नहीं है। युद्ध की संभावना के विषय में द्वारका के प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी होना अनिवार्य है ताकि वो सभी युद्ध की स्थिति में स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। बलराम जी, ये क्या हो रहा है? सत्यभामा, तुम एक अतिथि हो, इसीलिए तुम्हें सचेत करना मेरा कर्तव्य है। द्वारका पर एक बहुत बड़े आक्रमण की संभावना है। ऐसे में उचित यही होगा कि आप दोनों शीघ्र अतिशीघ्र द्वारका छोड़कर चले जाएं, अन्यथा व्यर्थ ही आप दोनों इस युद्ध में फंस जाएंगे। समझ गई। आप मुझे भयभीत करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि आपके चोर द्वारकाधीश की छवि मैली होने से बच सके और आप हमें यहाँ से भगाना भी चाहते हैं। परंतु जब तक द्वारकाधीश लौट कर नहीं आते हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसी आप दोनों की इच्छा। देखो सत्यभामा, मैंने जो कुछ कहा वो तुम्हारे हितार्थ कहा है। रुक्मिणी का भाई रुक्मी हमारे विरुद्ध बहुत बड़ा षड्यंत्र रच चुका है। बहुत ही भीषण आक्रमण करने की योजना है उसकी। मगध सम्राट जरासंध अपनी संपूर्ण सेना के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान कर चुका है। तो इस आक्रमण की योजना रुक्मी ने रची है। किंतु नानाश्री, द्वारका की सभा को यहाँ बुलाकर उन्हें इस युद्ध के विषय में जानकारी दे दीजिए। अक्रूर जी महाराज, सारी द्वारका को सूचित कर दो कि रुकिए महाराज,